और अब हम रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ अजय वर्मा बने हुए हैं कांग्रेस से, एमएच खां हैं बीएसपी से, एसवाई इस्माइली हैं आम आदमी पार्टी से और नवीन कुमार हैं बीजेपी से। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले नवीन जी आपसे ये सवाल कर रहा हूं, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि ये जो अभी शिकायत मिल रही थी, ये इलाहाबाद की तस्वीर थी अभी जो आप देख रहे थे कि बड़ी तादाद में खासतौर से ऐसे इलाके में जहां पर अल्पसंख्यकों की बड़ी आबादी है और जो लोग हमेशा वोट डालते आए इससे पहले के असेंबली इंतखाबात के या आम इंतखाबात के, उनके पास उनके पर्ची नहीं मिली बीएलओ को उनकी, और उन्हें वोट देने से महरूम रखा गया। क्या इसमें आपको लग रहा है कि ये सब चीजें बस हो जा रही हैं या कुछ और मामला है? नवीन जी। विशाल भाई, पर्चियां पहले भी और अभी भी जितनी पॉलिटिकल जी हमारे समय में हमने भी बांटी है और आज तक बांटते हैं। अभी भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पर्चियां बांटी हैं। हो सकता है कि इस क्षेत्र में कई कार्यकर्ता अक्सर रह भी जाती हैं, लेकिन वहां होता ये है अक्सर एक व्यक्ति के पास, एक मतदाता के पास कई कई पर्चियां पहुंच जाती हैं जो पार्टी सीरियसली चुनाव लड़ती हैं। जैसे कि दिल्ली में भाजपा है, हम चुनाव भाजपा की आ गई, कांग्रेस आ गई और आ गई, ऐसे बहुत सारे दलों की पर्चियां आ जाती है। मुझे मालूम नहीं है शिकायत कैसे वहां पर इस बार किया है कि पर्चियां नहीं बांटी गई। चुनाव आयोग तो पर्ची शायद बांटता नहीं बांटता जानकारी नहीं, बहुत कम बांटता होगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां बांटती हैं। और इसमें जो बीएलओ की जिम्मेदारी होती है नवीन जी, अभी एक साहब वहां कह रहे थे कि एक सुपरवाइजर वहां मौजूद है और उनके अंडर में कुल 14 या 16 का उन्होंने बताया कि बीएलओ की टीम है, लेकिन 8 बीएलओ मिसिंग हैं। पिछले काफी दिनों से वो लोग ट्रेस कर रहे हैं कि उन तक हम अपनी शिकायत पहुंचाएं या उनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन 8 बीएलओ मिसिंग बता रहे थे वो लोग, मतलब वो नजर ही नहीं आते कहां है नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला आ जाता है। खुर्रम हमारे साथ बने हुए दिल्ली से। खुर्रम, मैं सिर्फ ये सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि क्या वहां भी ऐसी कोई शिकायत वोटर्स की जानिब से सुनने को मिल रही है कि किसी के पास शनाख्ती कार्ड भी हो, आधार भी हो, पैन कार्ड भी हो, लेकिन वोट नहीं डालने की कुछ वजह सामने आ जा रही है, पर्ची नहीं मिल पाई हो? ऐसा कुछ है दिल्ली में जहां आप खड़े हैं इस वक्त? चाहे किसी को भी मत दे, एक खासतौर से इस बात को लेकर के कि यहाँ पर जिस तरह से मशीन जो थी, वोटिंग मशीन थी, वो सुबह में काफ़ी देर तक ख़राब रही। तकरीबन 8:30 बजे तक 8:30 बजे के करीब जो है यहाँ पर जो है वो कुछ 1-2 पोलिंग बूथ पर जो है पोलिंग शुरू हो सकी। 149 के तहत काफ़ी इस तरह की शिकायतें हैं कि बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तो इस तरह की शिकायतें हैं। मैं इस वक्त हूँ नई दिल्ली लोकसभा सीट, जहां से मीनाक्षी लेखी, अजय माकन और ब्रजेश गोयल जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो मैदान में है। अजय माकन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, 2 मरतबा वो भी यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं। मीनाक्षी लेखी यहाँ पर रह चुकी हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर वोटर जो है वो बड़ी तादाद में आए हैं। इस तरह की कोई आपको दिखाना चाहेंगे कि काफी जो है वोटर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत अच्छा ये स्कूल है। हौज रानी का इलाका है, मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। यहाँ पर कई सारे वोटर्स भी हैं, उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो सोचते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं। लेकिन आप ये देखिए किस तरह से यहाँ पर वोटर जो है वो लगातार लाइन में लगे हुए हैं। गर्मी की शिद्दत अपनी जगह है, लेकिन वोटर जो है, क्योंकि ये स्कूल है और स्कूल में जो लाइन लगानी है उनको धूप में नहीं लगानी है, तो ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से वोटर्स को लाइन में लगने में कोई दिक्कत नहीं है। एक वोटर हमारे साथ यहाँ पर है। आप क्या मुद्दा है आपका, क्या सोचा है, किस क्या वोट का इस्तेमाल बेरोजगारी है और क्या है, बेरोजगारी है बस, और कुछ तो है नहीं। आदमी काम से परेशान है, खाने पीने से परेशान है, कहीं जाते हैं तो काम मिलता नहीं है, मिलता है तो इतनी दिहाड़ी मिलती है जो बस भाड़े और मेट्रो में किराए में लग जाता है बराबर। खातून भी हैं, आप जैसे खवातीन क्या सोच रही हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए? क्या मुद्दा है, जो अच्छा वो हो, तो अपना गुप्त होता है ना वोट। नहीं, मसाइल क्या रहे हैं, क्या चाहती है कि किस तरह के मसाइल हैं जो हल होने चाहिए, क्या फैसिलिटीज हैं जो मिलनी चाहिए, किस तरह के मसाइल हैं, किस तरह के मसाइल हैं जो हल होने चाहिए, कौन से मुद्दे हैं जो जिन पर काम होना चाहिए? आप जैसे लोग हैं वो क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, एक लोगों को ना एक फ्रीडम होनी चाहिए हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए रोका टोकी नहीं होनी चाहिए, और अच्छा ही हो जो यहाँ पर किस तरह की सहूलियात हैं इस इलाके में, उसको लेकर के किस तरह आप लोग सोच रहे हैं? पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए और जो सफाई वगैरह उस पर। खुर्रम, एक सवाल जरूर कीजिएगा, क्या इन्हें रोजे की हालत में वोट देने में कोई परेशानी आ रही है क्या?
क्योंकि एक कॉमन सा परसेप्शन बना दिया गया है कि भाई रोजा है तो वोट कैसे दें। बिल्कुल एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या रोजे की हालत में वोट देने में कोई दिक्कत आ रही है? एक तरह की बातें मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कई तरह की बातें आ रही हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मुद्दा है आप बताइए? मुद्दा यही है कि अपना जो फर्ज है वो अदा करे, अपना कीमती वोट अपना दे, क्योंकि 5 साल में एक बार आता है और ये हमारा हक है। बस वोट डालने के लिए हम आए। जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, ईद मनाते हैं, उसी तरह हमारा ये भी है, 5 साल में एक बार आया है। एक बात मुझे ये बताइएगा कि ये जो इलाका है, नई दिल्ली लोकसभा सीट है, किस तरह के मसाइल इस सीट पर हैं? कैसा चाहते हैं कि जो मुस्तकबिल है, जो फ्यूचर है, उसमें कैसा काम हो? हमारे इधर बहुत अच्छा है, ये पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर काम हुआ है। यहाँ पर एक वोटर और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर किस तरह के मुद्दे हैं? क्या आप क्या चाहते हैं? किस तरह का काम होना चाहिए? कौन कौन से मुद्दे हल होने चाहिए? जी, मैं समीउद्दीन बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना, सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी का मुद्दा है ना। हाँ, बेरोज़गारी जो है बहुत ज़्यादा है, रोज़गार होना चाहिए, और जो बाकी और भी सुविधाएं हैं उसके साथ साथ सारी सुविधाएं होनी चाहिए। मेन हमारा मुद्दा बेरोज़गारी का है ना। अच्छा। हाँ जी। तो ये हम आपके सारे पास लोग फिर हैं, आएंगे। लेकिन लाइनें इस लगी वक्त हुई हैं। जरा हम रुख करते हैं मगरबी बंगाल।